आज हम इस वीडियो में आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा की कविता का अर्थ समझेंगे। ये कविता महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह सांध्य गीत से ली गई है। इस कविता की पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सजीव और सुंदर वर्णन किया है। हिमालय की दृढ़ता एवं उसके प्रति अपनी भावात्मक अनुभूति अर्थात एहसास को बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। महादेवी जी का मन मानव कष्टों को देखकर उन्हें दूर करने के लिए व्याकुल है और हिमालय को देखकर उनके मन में हिमालय जैसी ही महान गुणों को अपने मन में सहेजने की कामना होती है। कविता का अर्थ समझने से पहले इसका भाव समझ लो। महादेवी वर्मा जी हिमालय को देखती हैं और हिमालय किस तरह से मजबूती से खड़ा हुआ है, सबसे ऊंचा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर स्वाभिमान नहीं है। उसमें सुख दुख आंधी तूफान इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्हें देख कर के, हिमालय को देख कर के उनके जैसे गुण वो महादेवी वर्मा जी अपने अंदर करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि जैसा हिमालय आंधी तूफान में स्थिर खड़ा रहता है तो यही गुण मेरे अंदर भी आ जाए। तो सबसे पहले जो शुरू में ये पंक्तियां हैं, इसमें तो महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया है। जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों को मनुष्य की तरह व्यवहार किया जाता है, उनसे बातें की जाती हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें हिमालय को एक मानव की तरह बताया गया है और उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। इनकी कविता देखिए। हे चिर महान ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास, शैली बनता इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। स्वर्ण रश्मि का अर्थ होता है सुनहली किरणें और हास का अर्थ है हंसी। शैली का अर्थ होता है, शैली मतलब पगड़ी, जो सिर पर पहनते हैं पगड़ी। परिमल, परिमल का अर्थ होता है सुगंध खुशबू। बतास का अर्थ है वायु। रागहीन का अर्थ है बैरागी। छार का अर्थ होता है मिट्टी और कुलिस का अर्थ होता है कठोर। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय तुम सदैव महान हो। हे चिर महान, कि तुम बहुत ही महान हो। बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक का स्पर्श करके सूर्य की सुनहली किरणें हंसने लगती हैं और उसकी रंगीन हंसी चारों ओर बिखर जाती है। हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय तू चिरकाल से अपनी महानता को बनाए हुए है। तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखरों पर सूर्य की सुनहली किरणों से आकर्षक हंसी बिखर जाती है और बर्फ से ढके हुए हिमालय के शिखरों पर सूर्य की जो प्रातःकालीन सुनहरी किरणों के पड़ने से आकर्षक वातावरण बन जाता है। बर्फ पर सुनहरी किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हिमालय ने इंद्रधनुषी रंगों का दुपट्टा बांधा हो। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती हो। परंतु हिमालय इन सब चीज़ों से विलग है। उसे कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है। वह महान है, वो दृढ़ खड़ा रहता है। आंधी आए तूफान आए, क्या हो रहा है, उसे कुछ इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ इस तरह भी समझ सकते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो हिमालय होता है, हिमालय की जो चोटी होती है वो बर्फ़ से ढकी रहती है और जो सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं उस बर्फ़ पर पड़ती हैं और जैसे ही सूर्य की किरणें बर्फ़ पर पड़ती हैं तो उसमें से एक इंद्रधनुषी कलर निकल आते हैं और जब वो इंद्रधनुषी कलर निकल कर आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उस हिमालय ने सतरंगी रंगों की जो है पगड़ी पहन रखी है। इसीलिए कहा उन्होंने शैली बनता इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास।
और जो फूलों की खुशबू होती है, फूलों की खुशबू ऐसे लगता है मानो चंदन का लेप करके चली जाती है। परंतु हिमालय इन सब से अलग है, उसे कोई मतलब नहीं है, वह रागहीन है और हिमनिधान बर्फ से ढका हुआ है, महान है। कविता की आगे की पंक्ति देखिए। नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है और वो इसमें बताना चाह रही हैं कि हिमालय कितना ऊंचा है, आकाश को छू लेने वाला है, लेकिन फिर भी उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है। वो कहती हैं, नभ में गर्भी झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन छार। अंक का अर्थ होता है गोद में, और छार का अर्थ होता है राख, कुलिस का अर्थ होता है वज्र, और गर्वित का अर्थ होता है गर्भ से उठा हुआ। मन गल जाता यानी हृदय दया से भर जाता है। वो कहती हैं, हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छू लेने वाला तेरा मस्तिष्क कभी नहीं झुकता, फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में बहुत सारी धूल कणों को धारण किए रहता है। हिमालय का जो निर्माण हुआ है बहुत सारे धूल कणों से मिलकर के बना है, इसलिए महादेवी वर्मा ने कहा कि तू अपनी गोद में बहुत सारे धूल कणों को लिए हुए है। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तेरा कोमल हृदय बहुत ही जो है द्रवीभूत हो जाता है, भावना से कोमलता से भर जाता है और उसके अंदर बहुत सारी जो है नदियाँ बहने लगती हैं। आगे कहती हैं कि हे हिमालय, तू अपने शरीर पर पत्थर से आघात सहकर भी घबराता नहीं, विचलित नहीं होता, और इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। महादेवी वर्मा जी यहाँ पर बताना चाह रही हैं कि जो हिमालय होता है वो देखने में कितना कठोर लगता है, कि हिमालय जो है किस तरह से खड़ा हुआ है, इतना ऊंचा है, देखने में लगेगा कि वो बहुत ही कठोर है। लेकिन उन्होंने बताया कि तुम ऊपर से देखने में बहुत कठोर हो, लेकिन जब तुम्हारे बारे में जानते हैं तो पता चलता है कि तुम अंदर से बहुत ही कोमल हृदय वाले हो। तुम सबसे ऊंचे हो, लेकिन फिर भी तुम घमंड नहीं करते, और तुम अपने गोद में कितनी सारे धूल कणों को लिए हुए हो। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने हिमालय का मानवीकरण किया है। वे कहती हैं कि तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हो, तुम्हारा सिर किसी के सामने झुकता नहीं, तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है, तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सह लेता है। हे हिमालय, तुम अंदर से कोमल हो, किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सजीव सुंदर वर्णन किया है। आगे कविता की पंक्तियाँ हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, वह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरत दुख में समान, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो विलाप। झंझा का अर्थ होता है आंधी, और मूक का अर्थ होता है मौन, खामोश। विहान का अर्थ होता है सवेरा, विरक्त का अर्थ होता है बैरागी, और था का अर्थ होता है गहराई। पावस कहते हैं वर्षा, और द्रग ये आंखों का पर्यायवाची शब्द है, द्रग ये नेत्र। इस पंक्ति में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय के बारे में बताया है कि हिमालय किस तरह से दृढ़ होकर के खड़ा रहता है, एक योगी की भांति खड़ा रहता है। जैसे योगी होता है, जब वो तपस्या में लीन रहता है तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तपस्या में लीन रहता है। और चाहे जो महान व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में दुख आए, सुख आए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से जो ये हिमालय है वो भी जो है योगी की तरह है। महादेवी जी कहती हैं कि हिमालय एक जो है योगी के रूप में देखा है।
वो कहती हैं कि मैंने हिमालय को एक जो है जो समाधि में बैठे हुए योगी होते हैं उस तरह से मैंने उनको देखा है। हिमालय को सैकड़ों आंधी तूफान उसके से टकराते हैं और हार मान करके लौट जाते हैं। हिमालय बिना डरे भाव से समाधि में लीन रहता है। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी धूल के कण की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। उसमें मजबूती है, पर जो उनका हृदय है वो बहुत ही कोमल है। हिमालय की सुख भोग में कुछ भी आसक्ति नहीं है। मतलब हिमालय को सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है। ये सुख और दुख में वो एक समान रहता है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, चाहे आए या ना आए, हिमालय हर समय एक जैसा ही खड़ा रहता है। महादेवी वर्मा जी हिमालय को कहती हैं कि तू कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए है और इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर सकते। वे तो केवल टकराएं और हार मान कर के लौट जाते हैं। एक ओर तो तुमने इतनी कठोरता धारण कर रखी है और दूसरी ओर जब तुमने तीव्र धूप से तपे हुए धूप के कण की जो है चीखें सुनते हो तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों में जलधारा फूट पड़ती है। तुम सुख की कामना नहीं करते, अपितु सुख दुख से में समान रहने वाले योगी की तरह हो। बह चला दृगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। यहाँ पर महादेवी वर्मा ने बताया है कि जब गर्मी से धूल कण जलते हैं तो हिमालय का कोमल हृदय पिघल जाता है और उसके नेत्रों से पानी बहने लगता है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हिमालय अपने सुख की कामना नहीं करता, लेकिन जब वो दूसरों को परेशानी में देखता है तो उसका हृदय पिघल जाता है। आगे की कविता की पंक्ति हैं, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मल्ले करुणा की था नाप, उर में पावस तिर्ग में बिहान। मुख का अर्थ होता है खामोशी और था का अर्थ होता है गहराई और द्रग का अर्थ अभी बताया था कि आंखों का पर्यायवाची है नेत्र। महादेवी वर्मा जी जो है मानव कष्टों को देख करके उन्हें दूर करने के लिए व्याकुल होती हैं और वो हिमालय को देख करके उनके महान गुणों को अपने मन में सहजने की कामना करती हैं। वो सोचती हैं कि जिस तरह से जो ये हिमालय है इसे सुख दुख का कोई असर नहीं होता, ये समान बना रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये योगी की तरह जो है स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता। उसी तरह से मेरा मन भी उसी हिमालय की तरह स्थिर हो जाए, सुख दुख में समान हो जाए। वो कहती हैं कि हे हिमालय, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी इस छाया से मिल जाए। यानी जैसे तुम स्थिर रहते हो, खामोश रहते हो, उस तरह से मेरा मन भी तुम्हारे अंदर के गुणों को जो है आत्मसात कर ले। जिस तरह के तुम्हारे गुण हैं वह वैसे ही गुण मेरे अंदर भी आ जाएं। मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची हुई है। मेरा मन भी उतना ही करुणामय दयामय हो जाए जितनी करुणा जितनी दया तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है। कवित्री आगे कहती हैं कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों संकटों आदि वर्षा आदि को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के आदर्शों से विचलित न हो सकूं। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम्हारे अंदर पानी भरा हुआ है उसी प्रकार से मेरी जो आँखें हैं, मेरी आँखों में भी उसी तरह से पानी भरा हुआ है। और वो कहती हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह जो है स्थिर हो जाऊं, योगी की तरह हो जाऊं, सुख दुख का मेरे अंदर कोई प्रभाव न पड़े। और जितनी अंदर तेरे अंदर शक्ति है हे हिमालय, जितनी तेरे अंदर शक्ति है कष्टों को सहने की, आंधी को सहने की, उसी तरह से मेरा मन भी उसी तरह से जो है परेशानियों में विचलित ना हो।
यहाँ पर महादेवी वर्मा जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। इसका मतलब है कि वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। महादेवी जी चाहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए और उनके हृदय में हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए। हृदय में करुणा की बरसात के कारण जो है एक जैसा उनका मन बना रहे। आंधी आए तूफान आए, उनका मन एक जैसा ही बना रहे, परंतु उनकी आंखों में जो ज्ञान की ज्योति हमेशा चमकती रहे। महादेवी वर्मा जी कहना चाहती हैं कि जिस तरह से हिमालय आंधी आए तूफान आए जो है कभी डिगता नहीं, एक जैसा खड़ा रहता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी इसी तरह से स्थिर हो जाए। आंधी तूफान चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसी प्रकार जैसे हिमालय खड़ा रहता है, उसी प्रकार मेरा मन भी कभी भी इन परेशानियों से विचलित न हो। ये कविता महादेवी वर्मा के सांध्य गीत से ली गई है। इसमें भाषा साहित्य खड़ी बोली है, शैली भावात्मक, रस शांत, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार अनुप्रास, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश। भाव सौंदर्य है यहाँ पर कि महादेवी जी अपने तन मन को हिमालय के समान साधना शक्ति और करुणा से भर देना चाहती हैं। जिस तरह से हिमालय जो है सुख दुख में समान रहता है, उसी प्रकार से महादेवी भी जो है उन्हीं के हिमालय के गुणों को आत्मसात करना चाहती हैं। जिस प्रकार हिमालय सुख दुख में समान रहता है, उसी प्रकार महादेवी जी भी चाहती हैं कि वह भी सुख दुख में समान रहें। तो आज इस वीडियो में हमने महादेवी वर्मा की कविता का अर्थ समझा। मुझे आशा है कि आपको इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने इस कविता से क्या सीखा।